हेलो एवरीवन, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं ब्रेन एब्सेस इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ब्रेन एब्सेस क्या होता है? इट इज़ एन कलेक्शन ऑफ पस इनक्लोज इन द ब्रेन टिश्यू कॉज बाय बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। कलेक्शन ऑफ पस मीन्स कि पस का कलेक्शन होता है ब्रेन टिश्यूज़ में जो कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के थ्रू कॉज होते हैं। ब्रेन एब्सेस इज डिफाइंड एज प्लूरेंस एंड इन्फ्लामेशन इन और मोर लोकलाइज्ड रीजन विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमा। मीन्स कि ब्रेन पेरेन्काइमा के साथ साथ अलग अलग ब्रेन्स के रीजन्स में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। एंड क्या क्या कॉजेज होते हैं? एक्म्पनाइड इम्यून सिस्टम ड्यू टू HIV एंड एड्स। ड्यू टू HIV एंड एड्स इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से भी कॉज होते हैं। कैंसर एंड अदर क्रोनिक इलनेस कंजेनाइटल हेड डिजीजेस की वजह से भी कॉज होता है। अगर हेड में इंजरी और स्कल फ्रैक्चर है उसकी वजह से भी कॉज होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्रोनिक साइनस एंड मिडल ईयर इन्फेक्शंस के थ्रू भी कॉज होता है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से भी ब्रेन एब्सेस कॉज होता है। देन हेमेटोलॉजी स्प्रेड फ्रॉम द लंग्स एंड हार्ट। मेनिंजाइटिस कंडीशन जैसी अगर कंडीशन होती है तो उसकी वजह से भी ब्रेन एब्सेस कॉज होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, स्लो थॉट प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिक्रीज मूवमेंट्स भी डिक्रीज होने लगते हैं। एंड कन्फ्यूजन, कोमा, वॉमिटिंग, विजन चेंजेस भी होते हैं। फीवर एंड चिल्स, स्टिफ नेक जैसी प्रॉब्लम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर इन द वेरियस रूट। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मीन बैक्टीरिया जो होते हैं वो ईयर, नोज और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर करते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल इनटू ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यूज़ में इन्फेक्शियस मटेरियल को कलेक्ट करके इंक्रीज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रेन एब्सेस जैसी कंडीशन कॉज होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ब्रेन डैमेज, मेनिंजाइटिस, सीजर, रिकरेंट इन्फेक्शन मीन बहुत जल्दी इन्फेक्शन होना। एंड डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की हम कैसे डायग्नोस करेंगे? एसेस फॉर इन फ्रंटल लोब। अगर फ्रंटल लोब में ब्रेन एब्सेस है तो प्रोड्यूस लैंग्वेज सीजर होगी और फ्रंटल लोब हेडेक होगा, एक्सेसिव एपोक्सिया एंड हीमोपैरेसिस जैसी कंडीशन के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं। टेम्पोरल लोब में अगर होगा तो फेशियल वीकनेस दिखेगी पेशेंट के फेस पे एंड लोकलाइज हेडेक होगा, अटैक्सिया होगी एंड अदर हम CT स्कैन, EEG और MRI के थ्रू भी डायग्नोस कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल के थ्रू ट्रीट करेंगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ एन एब्सेस इज़ इंजरिंग द ब्रेन टिश्यू। अगर ब्रेन टिश्यू इंजर कर रहे हैं, जो पस है वो ब्रेन टिश्यू को इंजर करे तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करेंगे हम इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए। सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड इफ़ इंक्रीज प्रेशर इन द ब्रेन कंटिन्यूस। अगर ब्रेन में कंटिन्यूस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। गेट वर्स ब्रेन एब्सेस डजंट गेट स्मॉलर आफ्टर मेडिकेशन। आफ्टर मेडिकेशन के बाद भी ब्रेन एब्सेस वो स्मॉल नहीं होता है, पुअर प्रोग्रेसिस होती है। स्टेरियोटैटिक एस्पायरेशन एंड सर्जिकल ड्रेनेज के थ्रू भी हम ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स कि ड्रेनेज के थ्रू हम पस को ड्रेन आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।